हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे सहपाठियों एवं मेरे लंगोटिए दोस्त। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। क्यों हाजिर हुआ हूँ? क्योंकि आपको मुझे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? तो आज साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे। समय को बर्बाद नहीं करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और आंसर कमेंट करते चलिएगा साथ में साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, या कोई और ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो के तरफ आते हैं। आइए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का संख्या घटाने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या हो जाए। क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध है, उसमें प्रतिरोध को हटाते हैं तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का होता है। प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। कोई पूछेगा कि प्रतिरोध का संयोजन कितने तरह का होता है, तो प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम होता है। ठीक है ना। अब देखिए, श्रेणी क्रम में ऐसा जोड़ेंगे, मान लीजिए प्रतिरोध पहला है, एक हुआ, फिर एजा से दूसरा को जोड़ देंगे, दो हुआ, तीन गो। ये देखिए कैसे जोड़िए, ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ऐसे जोड़ते जाइए आगे। तो हो गया श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब हमको जाना है कि समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ाता है, मान लीजिए ऐसा है, या तार है, ऐसे तार है, ऐसे तार, एगो को यहां जोड़ दिए, एगो को यहां जोड़ दिए, एगो को यहां जोड़ दिए, ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। तो इसमें से बोला है क्वेश्चन कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने पर, घटा यानी इसमें से घटा देंगे, तो एगो घटा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो एगो घटा देने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध हटाइएगा, समांतर क्रम में जोड़ के प्रतिरोध हटाते जाइएगा, वो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते चलेगा। याद रखिएगा, बढ़ते चलेगा। प्रतिरोध हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ते चलेगा। एकदम याद रखिएगा। ये हो गया श्रेणी प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम को ऐसा जोड़ा जाता है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम को ऐसा जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध को हटाते चलेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ते चलेगा। प्रतिरोध का हटाते चलेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक क्या है, आपको पता है, कवक एक मृत जीवी पोषी। कवक क्या है, मृत जीवी, यानी सारा गलल चीज को खाता है, उसको मृत जीवी पोषण। अमीबा भी मृत जीवी पोषण है। ठीक है, तो कवक या अमीबा कैसा है, मृत जीवी पोषण। याद रखिए, कवक और अमीबा की बात की जाए तो कैसा है, मृत जीवी पोषण। जो सनल गलल चीज को खाए उसी को मृत जीवी पोषण कहते हैं। जो सने गले चीजों को खाए उसी को मृत जीवी पोषण कहते हैं। जो सने गले चीजों को खाए उसी को मृत जीवी। कवक और अमीबा मृत जीवी पोषण है। कवक और अमीबा मृत जीवी पोषण। क्यों मृत जीवी पोषण, क्योंकि सना गलत चीज को खाता है, इसलिए इसको हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। आइए, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण करता है। विद्युत शक्ति को कहते हैं पी यानी पावर। तब पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर बट गुने आर। याद रखिएगा, पावर बराबर होता है आई स्क्वायर गुने आर। ठीक है, पावर विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बराबर आर स्क्वायर आर। पी मतलब पावर, विद्युत शक्ति, आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सब फॉर्मूला है मेरे भाई, आपको आसानी से इसको याद कर लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन को दीजिए पेंशन। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, मन से पढ़ लो बउआ, नहीं तो पर्दा उठ जाएगा।
पर्दा उठ जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। निम्न कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही देखिए कौन कौन होता है। कान जो संवेदी ग्राही है, नाक, जीभ, त्वचा, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, ये सब संवेदी ग्राही है। ये सब क्या है? संवेदी ग्राही। ये सब संवेदनाओं को ग्रहण, जैसे कान तो सुन रहा है, सुनने का काम कर रहा है, संवेदी ग्रहण कर रहा है कि नहीं? ग्रहण, बात पर उसको ग्रहण कर रहा है, तो ये भी संवेदी ग्रहण। नाक सूंघे का काम होता है, मम्मी महक रहा है, तो ये सूंघने का काम, तो ये भी संवेदना ग्रहण कर रहा है। जीभ, हाँ बहुत अच्छा है, आई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आई रे दादा, तो ये भी संवेदना को ग्रहण कर रहा है। त्वचा, स्किन, ठंडा गर्मी महसूस कर रहा है, तो ये भी संवेदना ग्रहण कर। आंख देख रहे हैं आपको, संवेदना ग्रहण कर रहा है कि नहीं? तो यही सब कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, ये सब संवेदी ग्राही है। इन ब्रैकेट में कौन संवेदी ग्राही नहीं है? तो बता दो। कान तो संवेदी ग्राही है, आंख संवेदी ग्राही है, नाक संवेदी ग्राही है, लेकिन दिमाग संवेदी ग्राही नहीं। दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है, दिमाग संवेदी ग्राही नहीं। मैं से पूछा था कौन संवेदी ग्राही है? देखिए दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है, बात याद रखिएगा, यही है कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, यही संवेदी ग्राही है। याद कर लीजिए, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, ये संवेदी ग्राही है। कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, ये सब क्या है? संवेदी ग्राही। अब बाकी संवेदी ग्राही नहीं है, तो यहाँ पूछा है कौन संवेदी ग्राही है, तो दिमाग हम लोग को संवेदी ग्राही नहीं है, क्योंकि संवेदना को ग्रहण नहीं करता है, न सूंघता है, न चाटता है, न कुछ करता है। समझ गए? समझे कि नहीं? वाह, समझ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए। आई किस दर्पण का उपयोग वाहनों का पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य मतलब होता है साइड मिरर, साइड मिरर। तो आपको पता है कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। साइड मिरर या पास जो गाड़ी के देखिए बाइक में जैसे न लगा रहता है ना साइड में, इससे में मुंह देखते हैं या पीछे वाला गाड़ी देखते हैं, तो उसी को पास दृश्य दर्पण कहते हैं या साइड मिरर कहते हैं। तो वही पूछा है कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पास दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो कौन दर्पण करते हैं? उत्तल दर्पण। तो बताइए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आसान था कि नहीं था? आसान था। आसान था कि नहीं था? आसान था सर। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी शेयर मार दीजिए। चलिए, किस वर्ण रंग का तरंगधैर्य सबसे बड़ा होता है? आइए तरंगधैर्य की बात की जाए तो भैया तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य अधिक यानी अधिक किसका ज्यादा के कर होता है? तरंग धैर्य। और कम किसका होता है? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य कौन रंग का ज्यादा होता है, कौन रंग का कम होता है? तो ज्यादा होता है लाल रंग का, तरंग धैर्य लाल रंग का ज्यादा, अब बैगनी रंग का कम, बैगनी, ठीक है ना? रंग रंग लिखते चलना बउआ, लिखते चलना, देखने में लगेगा कि हाँ समझ रहे हैं, लेकिन बाद में आपको मिस कॉल हो जाएगा। तो तरंग धैर्य अधिक है किसका? लाल रंग का। तरंग धैर्य कम है बैगनी रंग का। तो जेकर ज्यादा रहेगा वो छितराएगा, फैलेगा कम, इसका फैलाव कम होता है, इसका फैलाव फैलाव अधिक, ठीक है? तरंग धैर्य पर सब लीला है, सब लीलवा तरंग धैर्य पर लगल का। देखिए सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल रंग का, इसलिए फैलता छितराता कम है, उन्हें ज्यादा छितराता नहीं है। तरंग धैर्य कम होता है बैगनी रंग का, इसलिए ज्यादा छितराता फैलता है उन्हें,
ठीक है कि नहीं। अब तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा मतलब सबसे ज्यादा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है बताइए। तो आपको पता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लिखना है तो लिख लीजिए, देखना है तो देख लीजिए, ठीक है, रोक के लिख लीजिए। आइए आइए, समजात अंगों का उदाहरण, समजात अंगों का उदाहरण। समजात अंग पहले समझते हैं, तो जिसका उत्पत्ति समान हो, उत्पत्ति, उत्पत्ति समान, कार्य, कार्य अलग अलग, अलग अलग। आपको पूछेगा समजात अंग से क्या समझता है, तो वैसा अंग जिसका उत्पत्ति एक जैसा हो लेकिन काम अलग अलग हो। उत्पत्ति एक जैसा हुआ लेकिन काम अलग अलग करेगा तो उसी को समजात अंग कहते हैं। उत्पत्ति एक जैसा यानी एक के जैसे, जैसा हम लोग का हाथ है उसी कुत्ता के आगे वाला दोनों है कि नहीं, तो हम लोग काम उम करने छड़पने चलने का काम करता है, तो उत्पत्ति एक के जैसे। लेकिन नेटी के हम लोग नीचे हुआ हाथ ऐसे, देख रहा कुतुबों सबके नेटी के नीचे ही रहता है, तो दोनों को उत्पत्ति यानी एक के जगह से बना लेकिन काम दोनों के अलग अलग हो रहा है कि नहीं। यानी एक के जगह बना है, दोनों का सेम जगह है लेकिन काम अलग अलग है, दोनों है एक जगह लेकिन काम है अलग अलग, तो सब समझाता अंग। जैसे देखिए हमारा हाथ और कुत्ता के आगे वाला पैर दोनों एक ही जगह होता है लेकिन वो देखियो चलने का ऐसे काम है, हम लोग चलते इससे नहीं, तो काम अलग अलग है दोनों का। दूसरा हमारा दांत हाथी का दांत, देखिए हमारा दांत हाथी का वैसे निकल रहता है, दोनों को उत्पत्ति सेम जगह। दांत हम लोग खाने वाने के काम करता है, वो कोई काम नहीं करता है, दोनों सेम है। आलू और घास का ऊपरी भाग, देखो आलू भी ऊपर रहता है घास भी ऊपर रहता है, दोनों का उत्पत्ति जैसा है लेकिन आलू के नीचे फल निकलता है, घास के कुछ निकलता नहीं, तो ऊपरी सभी होगा, सब समजात अंग है। उदाहरण लिख लीजिएगा समजात अंग किसे कहते हैं, लिखा उत्पत्ति यानी रचना एक जैसा रहेगा यानी एक के जगह होगा लेकिन काम अलग अलग रहेगा, उसको समजात अंग कहते हैं। यह उदाहरण आपको है, सभ्य उदाहरण है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लो, फिर मुंह देख रहा है, अरे लिख बउआ, लिख ला बउआ, एनन का लिख ले। आइए, निम्न कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत, देखिए उत्तम ऊर्जा किसको कहेंगे, उत्तम ऊर्जा यानी अच्छा, उत्तम मतलब अच्छा, अच्छा, अच्छा ऊर्जा किसको कहेंगे, अच्छा ऊर्जा किसको कहेंगे, जो प्रदूषण ना फैलाए, जो प्रदूषण ना फैलाए, वो अच्छा ईंधन है, अच्छा फ्यूल है। जैसे कोयला में बहुत धुआं निकलता है तो प्रदूषण ज्यादा, लकड़ी जलाते तो बहुत धुआं निकलता है तो प्रदूषण फैला, तो अच्छा नहीं है ईंधन, वो अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गैस जलाते तो गैस में धुआं नहीं निकलता है तो अच्छा ईंधन का स्रोत, समझे कि नहीं। आइए, तो उत्तम ऊर्जा जो प्रदूषण ना फैला है, जो जलने पर राख ना हो, जिसको जलने पर राख ना बचे। देखिए गैस जलाते तो उसमें राख निकलता है नहीं, जो सस्ता हो, सस्ता हो यानी जो ज्यादा महंगा भी नहीं हो, सस्ता हो, जो ज्यादा हो, अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो। देखो उत्तम ईंधन, बार बार पूछता है कि उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो प्रदूषण ना फैलाए, जिसको जलने पर राख उख ना बचे, अवशेष ना बचे, जो सस्ता हो जाए, सस्ता रहे, अधिक मात्रा में ज्यादा रहे, जल्दी खत्म ना हो, जल्दी मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए। जैसे अभी गैस मिलने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था, ये भी अच्छा नहीं है। एक अच्छा ईंधन किसको कहेंगे, या उत्तम ईंधन, उत्तम मतलब अच्छा ईंधन, तो जो प्रदूषण गंदा उंदा ना फैलाए, जिसको जलने पर कुछ बचे ना, जो सस्ता हो, जिसका मात्रा अधिक मात्रा में जल्दी खत्म ना हो, जब चाहे जब आसानी से मिल जाए, समझे कि नहीं, आसानी से मिल जाए, और जो ज्यादा महंगा भी ना हो, ठीक है, इसका भंडार भी ज्यादा मात्रा में हो, उसको उत्तम ईंधन कहते हैं या अच्छा ईंधन कहते हैं। इनमें से कौन उत्तम ईंधन है, कोयला जलता है तो धुआं निकलता है, बचता है,
लकड़ी में भी सेम है, धुआं लगता है, बचता है तो अच्छा नहीं है दोनों। पेट्रोल में भी देखते धुआं निकलता है, गाड़ी चलता है तो पीछे में धुआं मारे निकलता है कचरा। तीनों अच्छा ईंधन है, लेकिन बायोगैस में ऐसा नहीं। बायोगैस अच्छा ईंधन का स्रोत है, बायोगैस अच्छा ईंधन का स्रोत। बायोगैस कैसा ईंधन है? अच्छा ईंधन का स्रोत। बायोगैस अच्छा ईंधन का स्रोत है, लिख लीजिए, बायोगैस अच्छा ईंधन का स्रोत है। कौन सा स्रावी अंतस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, यानी अंतस्रावी भी हो और बाह्य स्रावी दोनों के जैसा काम करता है। तो अग्न्याशय दोनों तरह काम करता है, अंडाशय भी दोनों, वृषभ भी दोनों। ये बाह्य अंतस्रावी दोनों ग्रंथि याद रखिएगा, बाह्य अंतस्रावी ग्रंथि, बाह्य अंतस्रावी ग्रंथि, बाह्य अस्रावी। लेकिन पीयूष ग्रंथि है अंत ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि है। याद रखिए, पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि, ये अंदर में रहता है, ये अंदरों रहता है, बाहरों का काम करता है। जैसे वृषण, अंडकोश जिसको कहते हैं, समझे कि नहीं? वो बाहर से भी आपको दिखाई दे रहा है, अंदर का भी काम करता है। तो अग्न्याशय, अंडाशय, वृषभ अंत और बाह्य दोनों है, लेकिन पीयूष ग्रंथि सिर्फ अंतस्रावी ग्रंथि, ये अंदर है, अंदर निकलता है, अंदर ही काम करता है। ठीक है? अरे ठीक है, देख लो, पढ़ लो, कमेंट करो, बताओ। चलो, अति उत्तम, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, कमेंट करिए कैसा लग रहा है आपको। चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करता है? देखिए, तर्जनी क्या बताता है? तो बता देते हैं, तर्जनी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लेकिन अभी बता देते हैं, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वहां से पूछता है, देख लीजिए। देखिए, वाम हस्त के नियम का देखिए, तर्जनी अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र देखा, देखो ये अंगूठा का तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र याद रखेगा। जो तर्जनी है, देखो बाएं हाथ अंगूठा, तर्जनी मध्यमा, तो जो तर्जनी है ये वाला चुंबक की दिशा बताएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तर्जनी चुंबक की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, ये मध्यमा बीच वाला, ये वाला मध्यमा बीच वाला है, ये धारा के यानी करंट की दिशा बताएगा। ये अंगूठा देखो बल की दिशा बताएगा, बल, फोर्स। याद रखिएगा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र का दिशा बताएगा, मध्यमा धारा की दिशा बताएगा, अंगूठा बल की दिशा। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो बउआ, लिख ले रे बउआ, लिख लो। तो साइंस में आज इतने रहने देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है ना? और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है इतना मेहनत लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।